नमस्कार दोस्तों, दिस इज एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू। आज हम उस समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर घर में है और हर घर के लोग उससे ग्रसित हो चुके हैं। उस समस्या का नाम है श्रीमान जी कब्ज। उसका उल्टा दस्त भी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन कब्ज जिससे हर लोग ग्रसित हो चुके हैं, ये एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी दुनिया परेशान है और ख़ास तौर पर भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों का खाना पीना उठना बैठना टाइम से नहीं होता है। वो फल सलाद फ्रूट फाइबर डाइट इन सब चीज़ों के बजाय जंक फूड फास्ट फूड तली भुनी चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अधिकांशतः लोग सोचते हैं कि हम परहेज करेंगे, योगा करेंगे, अपनी हैबिट को चेंज करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारे परिवार या आसपास के लोगों का रहन सहन ही वैसा होता है। इसलिए हम उस तरीके से अपनी दिनचर्या को ढाल ही नहीं पाते हैं, और जो ढालते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को ढाल पाते हैं, या वो लोग ढाल पाते हैं जिसका खान पीन रहन सहन अच्छे से होता हो और जो काम धंधे अपने लाइन में बढ़िया से लगे हुए हैं। खैर छोड़िए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग इस समस्या से ग्रसित नहीं हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। मैं उनकी कब्ज की समस्या को दूर करने का हल लेके आया हूँ। मैं कब्ज को दूर करने के कारण, लक्षण, उपचार सभी चीज डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जानेंगे कब्ज क्या है। बहुत सारे लोग जानते होंगे इसके बारे में, और अगर नहीं जानते तो प्लीज ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का संतुलन वात पित्त और कफ दोषों पर निर्भर करता है। इनमें हुए असंतुलन के कारण शरीर रोगों से घिर जाता है। खान पान एवं जीवन शैली में लापरवाही के कारण जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तथा आहार सही समय पर सही तरीके से नहीं पचता, जिससे शरीर के ये दोष असंतुलित और दूषित होकर शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। कब्ज में मुख्यतः वात दोष की दृष्टि होती है, जिस कारण से मल सूखा और कठोर हो जाता है और सही समय पर मल त्याग नहीं हो पाता है। कब्ज की बीमारी के कई कारण हो सकते हैं। पहला, भोजन में रेशेदार आहार की कमी होना। दूसरा, मैदे से बने एवं तले भुने मिर्च मसालेदार भोजन का सेवन करना। तीसरा, पानी कम पीना या तरल पदार्थों का सेवन कम करना। तरल पदार्थ जैसे पपीता, तरबूज, मट्ठा और फलों के जूस, इन सब चीज़ों का कम सेवन करना। के बाद है समय पर भोजन ना करना, रात में देर से भोजन करना और देर रात तक जागते रहना। इसके बाद अधिक मात्रा में चाय, तंबाकू, सिगरेट, काफ़ी इन सब चीज़ों का सेवन करना। भोजन पचे बिना ही दोबारा भोजन करना। चिंता और तनाव युक्त जीवन जीना। हार्मोन्स का असंतुलन और थायराइड की समस्या होना। और अंत में है अधिक मात्रा में या लंबे समय तक दर्द निवारक या गर्म दवाइयों का सेवन करना। अब बात करते हैं इसके लक्षण की। इसके लक्षण को हम कैसे पहचानेंगे? तो कब्ज का सीधा सा पहचान ये है कि अगर आप हफ्ते में एक रोज लैट्रिन नहीं जाते हैं तो उसे कब्ज मत मानिए। अगर आप हफ्ते में 3 या 4 रोज से ज्यादा दिन लैट्रिन नहीं जाते हैं तो उसे कब्ज मानिए। और ये समस्या आपको बार बार रिपीट कर रही है तो समझ लीजिए कि आपको कब्ज हो रहा है, आपको अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। और अब जब आपको एक दिन में लैट्रिन नहीं हो रहा है तो उसके कारण ये खाना आपके दूसरे दिन भी आपके पेट में पड़ा रहता है। इसके कारण आपके पेट में भारीपन होता है और आपको कभी कभी दर्द भी हो सकता है। कभी इंसान को एक दिन में लैट्रिन होती है तो उसका पूरा पेट साफ नहीं होता, तो वो भी एक कब्ज है। हाँ, एक दिन में अगर 2 या 3 बार आपको लैट्रिन हो रही है और आपका पेट फिर भी साफ नहीं हो रहा है तो वो कब्ज नहीं है, वो दस्त में आ जाता है। और हम कभी कभी दस्त में ही कब्ज का इलाज करते रहते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनको डायरिया के साथ साथ कब्ज होता है, क्योंकि उनके पेट में कभी कभी इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण मल तो आपका बाहर नहीं जाता लेकिन आपको दस्त पड़ता रहता है, आप अंदर से डिहाइड्रेट होते रहते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन के कंडीशन में होता है, आपको ग्रीन स्टूल मतलब डायरिया होता रहेगा और आपको पेट में मरोड़न भी होता रहेगा। इसके बावजूद भी आपको लैट्रिन नहीं होगी, आपको लगेगा हमें तो कब्ज है, और उस चक्कर में आप पेट साफ करने की दवा खाते हैं, जिसके कारण आपको डिहाइड्रेशन होने लगता है, आपके पेट में जलन दर्द होने लगता है और अधिक मात्रा में दवा खाने पर आपको खून की लैट्रिन भी हो जाती है कभी कभी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पेट में इन्फ्लामेशन या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसे लक्षण है तो आपको दस्त के साथ साथ कब्ज हो सकता है। तो ऐसे मामलों में धोखा मत खाइएगा, अपने से दवाई मत कीजिएगा और अपने डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। अब कब्ज के अगले लक्षण या पहचान की बात करें तो उसमें आपका मल सूखा और कठोर हो सकता है। सूखा और कठोर होने के कारण आपका पेट कई दिनों में साफ होता है,
और आपको बदहजमी जैसी हो जाती है, आपके पेट में खाना सड़ने लगता है और आपका भोजन सही ढंग से ना पचने के कारण आपको 50% ही खाने का न्यूट्रिशन मिल पाता है और न्यूट्रिशन पूरी तरीके से शरीर में ना मिलने के कारण आपको कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। कब्ज के कारण आपके मुंह से दुर्गंध आने लगता है, बार बार आपके मुंह से डकार आता है, जिसके कारण आपको छाला पड़ जाता है, आपके सर में भारीपन रहने लगता है और कई सारी बीमारियां आपको कब्ज और दस्त के कारण हो जाती हैं। ये बीमारी जितना दिखने में सरल दिखती है उतना ही खतरनाक और डेंजरस है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए हम सबको। आइए चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, कब्ज के इलाज और उपाय पर। सबसे पहला उपाय है लगभग 8 से 10 मुनक्के रात को दूध में उबालकर मुनक्के को खा जाएं और दूध को पी जाएं। दूसरा उपाय है रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 से 2 चम्मच अरंड का तेल डालकर दूध को पी जाएं। यह उपाय बहुत लाभ पहुंचाता है। तीसरा उपाय है बेल के फल का। आधा कप बेल के गूदे को लें, उसके साथ 1 चम्मच गुड़ को लें और उन दोनों को रात को खाना खाने के पहले खा जाएं। इसके अलावा दिन में आप बेल के शरबत को भी पी सकते हैं। बेल एक ऐसा फल है जो कब्ज और दस्त दोनों में काम देता है। इसके बाद उपाय आता है जीरे और अजवाइन का। जीरे और अजवाइन की बराबर मात्रा को भूनकर पीस लें और इसके साथ बराबर मात्रा में काला नमक मिला लें और इसको मिलाकर एक डब्बे में रख लें और रोज आपको आधा आधा चम्मच दिन में 2-3 बार गर्म पानी से ले सकते हैं, जिससे आपका पेट भी बढ़िया साफ होगा और आपका पाचन क्रिया भी बढ़िया रहेगा। इसके बाद आता है उपाय मुलेठी का। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मुलेठी और 1 चम्मच गुड़ मिलाकर पी जाएं। ये भी कब्ज में बहुत लाभ करता है। इसके बाद उपाय आता है सौंफ का। 1 चम्मच भुना हुआ सौंफ गर्म पानी से रात को सोने से पहले पी जाएं। सौंफ में पाए जाने वाले उड़नशील तेल और इसके पोषक तत्व आपके पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और गैस्ट्रिक एंजाइम के उत्पादन को भी बढ़ाता है। कब्ज की समस्या में चना भी बहुत लाभदायक है। इसे उबालकर या पानी में फुलाकर और इसमें जीरा, सौंठ, हल्का काला नमक भी मिलाकर खा सकते हैं। और एक उपाय है जिसमें पके हुए केले को दूध के साथ लें। अब आते हैं अलसी पर। अलसी के बीजों को पीसकर रात को 1 चम्मच पानी के साथ लें। आप इसे भून कर भी पीस सकते हैं और उसको भी आप ले सकते हैं पानी के साथ। अब आते हैं त्रिफला चूर्ण पर। रात को सोते समय गर्म पानी से त्रिफला चूर्ण लें। इसे कुछ समय तक लेने से आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज जड़ से ठीक हो जाती है। 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम त्रिफला, 10 ग्राम सेंधा नमक, तीनों को कूटकर पीस लें और इसका चूर्ण बना लें और इस चूर्ण को 3 से 5 ग्राम हर रोज गर्म और कुनकुने पानी से लें। आपकी डाइजेशन और कब्ज की समस्या जड़ से ठीक हो जाएगी। कब्ज को दूर करने के कुछ और उपाय भी हैं, जैसे रोज 2 चम्मच गुड़ गर्म दूध के साथ लें। दूध में सूखे अंजीर को उबालकर खाएं और दूध को पी जाएं। गर्म दूध में 2 चम्मच घी डालकर भी पी सकते हैं। पपीते के फल का सेवन करें। 10 ग्राम इसबगोल की भूसी को सुबह शाम पानी के साथ खाएं। देखिए दोस्तों, 100 का सीधा एक बात। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर आप अपनी डाइजेशन को सही रखते हैं तो आप कब्ज या दस्त किसी भी समस्या से ग्रसित नहीं होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियों, सलाद और रेशेदार आहार का सेवन करें, क्योंकि फाइबर युक्त आहार की कमी भी कब्ज का कारण हो सकती है। रोजाना आपके आहार में 20 से 30 ग्राम फाइबर युक्त आहार होना चाहिए और ये भी ध्यान रखिए कि अधिक मात्रा में फाइबर युक्त आहार का सेवन करने से गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है, क्योंकि फाइबर हमारी सेहत के लिए भले अच्छा हो लेकिन पचने में टाइम लेता है। खाना हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम खाएं। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है तो आप 2 ही रोटी खाइए, उसके साथ फल सलाद खा लीजिए। फलों में अधिकतर वो फल खाएं जो मौसम में होते हैं, जैसे गर्मी में आम, बेल, ठंडी में अमरूद, इन सब चीज़ों का सेवन करें। इसके साथ अंगूर, पपीता, अनानास, खुबानी, नाशपाती, सेव, अंजीर, इन सब फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी भोजन, फल, आहार लें, अपने पेट से थोड़ा कम खाइए। लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लीजिए, इसमें पानी की मात्रा अधिक हो, चाहे भोजन हो, चाहे फल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तली भुनी चीज़ें, उटपटांग चीज़ें, भारी चीज़ें मत खाइए जो आपको पचने में भारी हो। बाहर का कोई भी सामान मत खाइए, पैक्ड फूड मत खाइए, क्योंकि पैकेट वाले फूड बहुत ही हानिकारक होते हैं। आप किसी बिस्कुट, नमकीन या किसी जंक फूड का न्यूट्रिशन देखिए, उसके फैट, प्रोटीन इतने ज़्यादा रहते हैं कि आपको वो नुकसान करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आप बिस्कुट नमकीन अगर खाते हैं तो उसके बाद खाना खाते ही खाते हैं, क्योंकि बिस्कुट नमकीन से इंसान का पेट भरता ही नहीं है। वो 1-2 पैकेट तो हम ऐसे ही खा जाते हैं। मान लीजिए 200 ग्राम नमकीन, 200 ग्राम बिस्किट ले लेते हैं कि हम इतना खा लिए, तो इसमें फैट अगर 30 ग्राम भी लेते हैं तो 120 ग्राम तो आप फैट खा लिए इससे, और उसके साथ साथ प्रोटीन या अन्य चीज़ें भी रहती हैं।
प्लस आप इसके साथ दूध, खाना, घर में जो भी बनता है वो खाते हैं, कुछ भी बन जाता है, मीट मुर्गा सब चीज़ें खाते रहते हैं, तो वो आपको अपच करता है। खाना अपनी खुराक से हमेशा कम खाइए और पहले जो खाना खाए हैं उसके पचने के बाद ही दोबारा खाना खाइए। ये नहीं कि बढ़िया मस्त भोजन मिल रहा है या माँ कह दी या बहन कह दी कि भैया आज खा लीजिए, आज बिरयानी बना है आपके पसंद का तो खाते चले जाएं, कि खाना खाए चले रघुराई प्राण जाए पर खाना ना जाए। देर रात तक मत जागिए, अगर जागना भी है तो उस लेवल या उस समय तक मत जागिए जिस समय आपके शरीर या आपकी आंखों या आपके दिमाग को तकलीफ हो। आप अपने शरीर और दिल की सुनिए, अपने खाने पीने और अपने शरीर की लिमिट को समझिए, ना कि अपने दिमाग और जीभ की। कभी कभी खाना खाने के बाद भी लगता है कि और खाना खाएं, अच्छा खाना मिल गया तो और खाना खा लें, या दोबारा खाना नहीं मिलेगा। कभी कभी हम लोग खा लेते हैं खाना लेकिन उसके बाद भी हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं कि हमारा पेट भरा है या नहीं। लिमिट से खाएंगे कोई भी चीज़ तो नुकसान नहीं करेगी, चाहे हल्का खाना हो चाहे भारी खाना हो। घर का बना हल्का खाना हो जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, इसे आप खा सकते हैं भरपूर मात्रा में, फिर भी इसे थोड़ा सा कम ही खाइए। और बाहर का खाना हो, जंक फूड ये सब चीज़ें हों तो इससे थोड़ा सा आप खाइए, और सप्ताह में कभी कभार ही खाइए। कोशिश कीजिए कि बाहर का आइटम घर पर ही बना लें। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बड़े लोगों के घर में या अंग्रेजों या मूवी में बड़े लोगों को खाते हुए देखे हैं? एक बड़े से टेबल पर ढेर सारा खाना रखा रहता है, उसके चारों तरफ आदमी बैठे रहते हैं। एक आदमी रहता है जिसके सामने 2 प्लेट होते हैं, एक बड़ा प्लेट एक छोटा प्लेट। छोटे प्लेट में सलाद होता है, बड़े प्लेट में एक चाकू और 2 चम्मच, एक कांटे वाला एक जो नॉर्मल स्पून होता है वो सभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें हर चीज़ों में से लेते हैं और उन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं और उनका पेट भर जाता है। और अगर उनकी जगह हम लोग हों तो हम लोग उस चीज़ को सबसे ज़्यादा खाएंगे जो सबसे टेस्टी और सबसे बढ़िया होगा और सबसे नुकसानदायक होगा, कि आज भरपेट खा लें, पता नहीं कल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। सलाद वलाद और अच्छी चीज़ों को तो छुएंगे तक नहीं। तो ऐसा ना करें, आपकी ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये ज़िंदगी दोबारा मिलेगी नहीं। कब कितने दिन का कौन मेहमान है कोई पता नहीं है। इतने दिनों में हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे गांव मोहल्ले देश में हमारा नाम हो। केवल खाने पीने सोने नहाने में ही ज़िंदगी ना जाए। और अधिक दिनों तक कब्ज रहने पर बादी और खूनी सभी प्रकार के बवासीर महाराज लोग होने लगते हैं। तो सही से रहिए। तो बी केयरफुल, बी सेफ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। एवरीथिंग चैनल, एवरीथिंग फॉर यू।